देखिए क्या बाबू यहाँ पे इसका क्या बताया था, x का जो कोएफिशिएंट है, जो गुणांक है, कितना 5 और पावर कितना है बाबू 4। ये दोनों क्या होगा, दोनों गुना होगा ना, तो 5 इंटू 4 20, पावर में एक कमी 4 माइनस 1, यहां तक किन्हीं को डॉट। चलिए अब कोई बच्चा कहेगा कि सर अगर पावर माइनस में हो, बताइए क्या होगा इसका आंसर, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, पावर में एक कमी, क्लियर। तो माइनस 8 एक्स टू दी पावर माइनस 3, क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होगा बाबू, यहाँ कुछ नहीं तो पावर कितना मालूम है ना, कुछ नहीं तो पावर कितना होता है 1। अब बताओ 2 इंटू 1 2, पावर में एक, तो 1 माइनस 1 0, यानी 2 एक्स टू दी पावर 0। आप पढ़े हो ना, किसी पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी पे पावर 0 का मतलब 1, यानी एक्स टू दी पावर 0 इज इक्वल टू कितना 1, तो 2 इंटू 1। तो यहाँ क्या याद रखना कि जैसे 2x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2, 4x है 4, 10x है, यानी जो x का कोएफिशिएंट है वही आंसर होगा। कोई दिक्कत? जैसे अगर कह दे कि d 20x/dx, बताइए आंसर 20 डायरेक्ट, कोई दिक्कत? तो ये हो गया। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर अगर मान लीजिए ऐसा रहे तो क्या होगा, तो बाबू 2 रूट x dx है, तो यहां देखो 2 रूट का मतलब पावर 1/2, पावर 1/2, मालूम है ना, 10th पास करके आए ना आप लोग, पक्का पास किया ना। तो भाई 2 इंटू 1/2, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1/2, कोई दिक्कत? तो कितना हो गया 1, एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1। तो बाबू 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1 कितना आएगा, -1/2, क्लियर। उम्मीद करें कि आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई रूल नंबर 3 कैसे याद रखोगे, रूल नंबर 3 कैसे याद रखोगे, तो x का जो कोएफिशिएंट है और x का जो पावर है, ये दोनों को क्या करना है, गुना कर देना है, और पावर में एक कमी, क्लियर। तो जल्दी से नोट कीजिए।
आगे बढ़ा जाए। तो ये रूल नंबर 3, किन्हीं को डाउट है? रूल नंबर 3 में किन्हीं को डाउट है? नहीं ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, बाबू देखो, रूल नंबर 1, 2, 3 जिनका क्लियर है उनको रूल नंबर 4 में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। रूल नंबर 4 कहता है इफ y इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w डॉट 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 y इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w डॉट 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 दे तब आपको निकालना है dy बाई dx। तो बाबू करना क्या है ना, इसमें सबको अलग अलग कर दो, सबको अलग अलग कर दो। जहां प्लस है वहां प्लस लिखना, जहां माइनस है वहां माइनस लिखना। ठीक है, तो देखो क्या है, तो डी यू वाई अगर प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा माइनस लिखेंगे, फिर डीवी वाई डी है, फिर डी डब्ल्यू वाई डी है, डॉट डॉट। हो सकता है अभी आपको 100% समझ में नहीं आया, थोड़ा डॉट हो रहा हो, लेकिन जैसे ही एक एग्जांपल देंगे वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। इफ y इक्वल टू x टू दी पावर 4 2x क्यूब प्लस 4x प्लस लिख दिया, तब इसको माइनस कर दो, है ना। अब आपको निकालना है डी वाई वाई डी एक्स, डी वाई वाई डी एक्स। बाबू क्या कीजिएगा, पहले सबको अलग अलग लिखिएगा। सबको क्या किए, अलग अलग लिखे। क्या लिखो, क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस, तो सिंबल क्या है प्लस। कोई दिक्कत, फिर क्या है माइनस, कितना क्लियर। यहां तक किन्हीं को डाउट? हमने क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया। जहां प्लस था वहां हमने प्लस लिखा, जहां माइनस था हमने माइनस लिखा। यहां तक किन्हीं को डाउट? नेक्स्ट ये रूल नंबर 2 है ना, ये क्या है रूल नंबर 2। क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होगा और पावर में कमी। बताइए क्या लिखे इसको, 4x क्यूब, यस या नो। फिर प्लस ना, बताओ क्या लिखे, 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 इंटू 3 6, पावर में कमी, कितना बाबू। फिर बताओ प्लस या माइनस, 4x का 4, अभी पढ़े एकदम सारे था 0, और कांस्टेंट का 0 लिखे या ना लिखे, कोई फर्क पड़ता है? तो अब बताइए रूल नंबर 4 में दिक्कत? रूल नंबर 4 में किसी को दिक्कत? रूल नंबर 4 में क्या है कि जब बहुत सारा फंक्शन एक साथ हो जाए, बहुत सारे टर्म एक साथ हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सभी को पहले अलग करेंगे, और उसके बाद जैसे सेट हो जाए, रूल नंबर 1, 2, 3 सेट हो जाए, उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब देखो, अगर आपको कोई कर दे अब देखो, आपको फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप चाहोगे डायरेक्ट भी कर दें, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि मैथ में आपको समय ज़्यादा लगे। अब मैथ में हम अगर समय ज़्यादा देंगे तो फिजिक्स का समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसे ऐसे लिखने की जरूरत हमें नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो बताओ डायरेक्ट का मतलब क्या, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा,
a into x to the power। दिक्कत इसका बताइए क्या होगा? पावर गुना पावर में कमी, कितना? -4 x to the power -4 -1 -5 बाबू -3 into 2 6x 2x का कांस्टेंट का हो गया। डॉट है कि नहीं को? डॉट है, चलिए इसको नोट कीजिए। एक हम आपको देते हैं बनाने के। आगे बढ़े। रूल नंबर 4 में किन्हीं को डाउट है? इसमें तो डाउट होने की जरूरत, इसमें करना क्या है भाई? सबको अलग अलग पहले कर देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देना, ये ना है। चलो एक देते हैं, आप बनाओ तो पहले। इसका dy बटा dx निकालना है। हो गया बाबू सबका? चलिए हो गया आपका? आप बताओ तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? 30 x टू दी पावर, आप कर लिए? चलिए पीछे, सबसे पीछे रेड टी शर्ट, आप बताइए इसका क्या होगा? क्या लिखे इसके बाद हम क्या लिखे? 20 x टू दी पावर 3 प्लस में लिखे या माइनस में लिखे? माइनस। ठीक है बैठिए। 20 x क्लियर? चलिए प्लस ऐसे कटना, बैठिए प्लस 2
ठीक है, बैठो। क्लियर है यहाँ तक? किन्हीं को डाउट? चलिए एक और बना के दिखाइए, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। If y is equal to ax square plus bx plus c, where a, b and c are constant, where a, b, c are constant, then find dy by dx. Then find dy by dx. Then find dy by dx. हो गया? कितना है? नहीं। और कोई? और कोई? चलिए इसका डिफरेंशिएशन कौन बताएंगे? आप। और कोई? आप बता सकते हैं? बताइए। 2x 2a बताइए। चलिए b प्लस में देखो बाबू क्या है, यहाँ कांस्टेंट a b c है, तो a कांस्टेंट है तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2a हो गया। और पावर में एक कम, पावर में एक कम, 2 माइनस 1 2ax। क्लियर? 2ax क्लियर। यहाँ देखो bx, तो b कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है ना? या ऐसे बोलो ना, यहाँ पावर कितना, तो b इंटू 1 b, और पावर में एक कम है, तो x टू दी पावर कितना, 0। b और c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो आपका आंसर कितना आएगा? 2ax प्लस b। क्या क्लियर है? किन्हीं को डाउट? आगे बढ़े। यहां तक आपका हो गया। बनाई थी। बन गया? सबका बना बाबू? चलो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर कितना बाबू? 1, ऊपर जाएगा -1, क्या और ये एक्स। क्लियर? अब देखो सॉल्व करो। dy by dx। बाबू आप बताओ इसका कितना आएगा? कितना आएगा? x कंफर्म? नहीं हुआ? चलिए बैठो। और कोई? आप बताइए तुरंत। 2x। चलिए कैसे? देखो आप बैठो बाबू, ध्यान दो। आप यहाँ पे देखो पावर कितना है? 2, तो पावर क्या होता है?
आपको क्या बताया था, पावर गुना होता है, तो पावर गुना कर दो। और क्या बताया था, और क्या बताया था, पावर में कमी। तो बाबू पावर में कमी, तो पावर है कितना, 2, 2 माइनस 1, 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 2x हुआ। क्लियर। चलिए इसके बाद और कोई बताएगा इसका, चलिए आप क्या, माइनस, चलिए ये गुना होगा तो भाई -1 हो गया। चलिए और बोलिए, ठीक, -1 इंटू x टू द पावर -2, क्यों, क्योंकि -1 -1 -2। चलिए बैठिए, चलिए और कोई, चलिए चलो अंकित सबसे हल्का तुम नहीं बताओ, किसका बताओ, कितना, 0 कितना आएगा, गलती कर दी है। देखो कैसे, यहाँ पावर dx है ना, dx, ध्यान देना कांस्टेंट का डिपेंडेंसी 0 होता है, यहाँ x है तो आपको कुछ नहीं, तो पावर कितना, 1, तो पावर गुना पावर में कम, ये लिखोगे ना। तो 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0, 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0, और किसी पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, दैट इज 1 इंटू 1 है, समझे, कोई दिक्कत, क्लियर है। अगर डॉट है तो बेशक पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम जब भी कोई चीज हटाएंगे तो हम आपसे 2 से 3 बार पूछ लेंगे। दिक्कत है तो भाई खड़े हो जाइए, बोलिए सर यहाँ पे हमें दिक्कत है, हम बता देंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको, अगर नहीं बना है नोट कर लीजिए।